अगर अपन देखें बेटा बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन गुड़िया बात करें जो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एच से। तो ये क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द गुड़िया बात करें क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ गुड़िया बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसे अपन उठाना चाहे गुड़िया कि कोई भी कंपाउंड उठाते हैं, ठीक है, और उसका अपन हाइड्रोजनेशन करते हैं। जैसे आपने देखा था यहाँ पे जो कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, उसके पास दीदी बात करें ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगा, उसका उससे ज्यादा हीट निकलेगी। जैसे मैं अगर आप यहाँ पे लेना चाहूँ गुड़िया बात करें कि इसको देखो आप CH3 और C, आपने क्या लिया बेटा बात करें, सिस 2 ब्यूटेन, बात समझ पा रहे, सिस 2 ब्यूटेन। और दूसरा क्या लिया बेटा बात करें, ट्रांस 2 ब्यूटेन, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 गुड़िया बात करें H, और क्या लिया बेटा बात करें H। ये ट्रांस 2 ब्यूटेन है, और ये गुड़िया बात करें सिस 2 ब्यूटेन है, सिस 2 ब्यूटेन, ये ट्रांस 2 ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम दोनों का हाइड्रोजनेशन करें, मतलब क्या है बेटा बात करें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन के दौरान मतलब अगर ये H2 की रिएक्शन इससे कराए और H2 की रिएक्शन इससे भी कराओ, तो इनमें मोर रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव कौन है, जो मोर रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन के साथ गुड़िया बात ज्यादा एक्शन करेगा, मतलब जो लेस स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, जो मोर स्टेबल है वो कम रिएक्ट करेगा। ट्रांस आपको पता है गुड़िया बात करें क्या बोला, गुड़िया बात करें बोथ लार्ज ग्रुप ऑफ गुड़िया बात करें बोथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन ऑपोजिट साइड, सो गुड़िया बात करें लेस रिपल्सन, क्योंकि मोर डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस बिटवीन गुड़िया बात करें टू लार्ज ग्रुप, सो लेस रिपल्सन सो मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, आपको अच्छे से पता है, मोर स्टेबल एल्कीन होता है। किसके कंपेयर में बेटा बात करें, ट्रांस जो है मोर स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, सिस के कंपेयर में। और सिस जो होता है बेटा बात करें वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल बोलो या गुड़िया बात कर क्या बोल सकते थे, मोर रिएक्टिव। नहीं समझ पा रहे, तो अपन ने बोला गुड़िया बात करें जो सिस की जगह अपन बेटा ट्रांस, और ट्रांस की जगह सिस है। देखो इन दोनों को अगर देख लिया आपने, ये कौन है, सिस है। पहले सिस की बात करें, सिस 2 ब्यूटीन गुड़िया बात करें मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, इसी को तो लिखा था यहाँ पर, यहाँ पे चाहे यहाँ इसको बोल दो, मोर रिएक्टिव एल्कीन गुड़िया बात करें विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ गुड़िया ये एल्कीन कैसी है, मोर रिएक्टिव है। लेकिन अगर इसकी बात करें अपन ट्रांस 2 ब्यूटीन की, तो ये गुड़िया बात करें जो आपके पास ट्रांस 2 ब्यूटीन है वो कैसी है, लेस रिएक्टिव, क्योंकि मोर स्टेबल है। तो लेस रिएक्टिव, जल्दी बोलो, विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या है गुड़िया बात करें, बहुत कम है। जब लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब गुड़िया बात करें, अगर इसका अपन क्या कर रहे हैं बेटा, सैचुरेशन कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, डबल बॉन्डेड गुड़िया जो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। इसका मतलब बनेगा क्या बेटा बात का, अगर इसका हाइड्रोजनेशन करो तो फिर आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो सीधी बात है, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो जहां पर डबल बॉन्ड क्या हो, खत्म हो जाएगा। एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, तो क्या बन गया ये CH3 CH2 CH2, दिख रहा है H H CH2 CH3। तो वही गुड़िया कंडीशन आ गई हमारे पास, क्या बन गया बेटा, ब्यूटेन बन गया। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या बन गया बेटा CH3, हो गया ना हाइड्रोजनेशन। मतलब गुड़िया बात कर हाइड्रोजन का जुड़ना, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, सीधी सी बात है। तो एक एक हाइड्रोजन दोनों को दे दो और क्या बन गया बेटा बात करें, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन गुड़िया बात करें यहां पर आपको अपने क्या कहा कि जो ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है ये मोर स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव, किसके साथ बेटा बात करें, विथ या टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का दीदी बात का जुड़ना कहलाता है क्या, हाइड्रोजीनेशन। क्या प्रोसेस कहलाता है, हाइड्रोजीनेशन। एडिशन ऑफ बेटा बात करें हाइड्रोजन विथ बेटा बात करें एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बेटा बात करें कॉल्ड हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजनीकरण, किसी भी असंतृप्त यौगिक से हाइड्रोजन का जुड़ना बेटा बात करें कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण होगा तो क्या बनेगा, एक बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ब्यूटीन है तो ब्यूटेन, प्रोपिन है तो प्रोपेन, और साथ में निकलेगी बेटा बात कर क्या बताओ गुड़िया बात करें, जल्दी बोलो, डेल एच, मतलब हीट निकलेगी। इसको अपन बोलते गुड़िया बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते बेटा बात करें, हीट। अब अपने बोला ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसको अपने माना कि फर्स्ट कंपाउंड है, और ये बेटा बात का सेकंड कंपाउंड है, तो इसको अपन बोल देते बेटा बात करें क्या हमारे पास बताओ, डेल H2। डेल H2 का मतलब क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सेकंड कंपाउंड, हीट
ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इस तरफ लिखने का मतलब क्या है, निकल रही है, ये बन रहा है और ये हीट निकल रही है। अगर लग रही होती हीट तो अपन इस तरफ लिखते, समझ पा रहे, क्योंकि उसको जरूरत होती तो अपन इसको देते ना, इस कंपाउंड को। अभी ये कंपाउंड तो उससे बदल गया, तो ये कंपाउंड थोड़ी हीट ले रहा है, इसने वो हीट निकाली है। बात समझ पा रहे, तो इस तरफ जो लिखा होता है वो निकल रही होती है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेटा बात कर सेकंड कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, इसका अगर बेटा हाइड्रोजनेशन अपन करें तो वही कंडीशन दीदी इसमें भी होना है। क्या होना है बताओ बेटा, बात करें कि एक हाइड्रोजन दीदी इसके पास जुड़ेगा और एक किसके पास जुड़ेगा, इसके पास जुड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या कंपाउंड बन जाएगा बेटा, बात करें कंडीशन तो वही आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसके पास एक H पहले से था, एक और आ गया तो क्या बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड, इसके पास एक कार्बन हाइड्रोजन पहले से था, एक और H आ गया तो क्या बन गया ये कार्बन CH2, और बुरे बात कर फिर CH3, मतलब ये भी क्या बना, ये भी बना ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन तो ये बना, बिल्कुल बना, ठीक है। और साथ में क्या निकला बेटा, बात कर हीट भी निकली, नहीं समझे, लेकिन फर्स्ट कंपाउंड के बनने के दौरान हीट निकल रही है। अच्छा, हीट क्यों निकल रही है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। आप बोलो कि बॉन्ड ब्रेक भी तो हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कुछ हीट लगी होगी, माना बिल्कुल फिक्स है, लेकिन ये दो बॉन्ड बन रहा है तो हीट ज्यादा निकली, माना 10 जूल एनर्जी खर्च हो रही है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, और गुडे बात कर बता 10 जूल लग रही है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, और 20 जूल गुड एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो अपन को पता है ना नेट 10 जूल एनर्जी लिबरेट ही हो रही है। तो इसका मतलब क्या बेटा बात, किसको अपन बोलते हैं, क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुडे बात करें कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो क्या होता है, कुछ भी नहीं गुडे बात करें, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट गुडे बात करें विच इज रिलीज और लिबरेटेड, गुडे बात करें ड्यूरिंग, बेटा बात करें क्या बेटा बात के बताओ, ड्यूरिंग, समझ पा रहे, जल्दी बोलो क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ बताओ बेटा बात करें, विथ एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या फिर गुडे टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग, गुडे बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, ये गुडे बात करें एडिशन ऑफ बेटा बात करें हाइड्रोजन विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कुछ भी बोलो। हीट ऑफ जो हाइड्रोजनिक, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा है वो क्या होती है, हाइड्रोजन के किसी भी असंतृप्त यौगिक से जुड़ने के दौरान गुडे बात में जो कुल ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, उस ऊष्मा ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा या हाइड्रोजनीकरण की ऊर्जा बोलते हैं। सीधे केमिस्ट्री में दीदी बात को, फिजिक्स में इतनी प्यारी सी बात है, जो काम मतलब डेफिनेशन में तुम्हें समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है, बात समझ पा रहे। अच्छा गुडे बात कर, पर मोर इनमें अगर पूछे कि बताओ फर्स्ट गुडे बात करें कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है कि सेकंड कंपाउंड की, तो बताओ किसकी ज्यादा है, जो गुडे बात करें मोर रिएक्टिव होगा, आपने लिखा ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है इसका मतलब मोर एडिशन है, मोर एडिशन है तो गुडे बात का मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। अगर अपने बोले ये लेस मतलब मोर स्टेबल है, जब ये मोर स्टेबल है तो गुडे इसका मतलब ये हाइड्रोजनेशन करेगा ही नहीं, बात समझ पा रहे हो, इसमें बदलने के चांस क्या है, बहुत कम। आपने कहा ये मोर स्टेबल है, जब मोर स्टेबल तो इसका मतलब इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, अगर ये बनेगा भी तो भी क्या बनेगा, बहुत कम बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मोर स्टेबल है वो हाइड्रोजन को जोड़ेगा ही नहीं, हाइड्रोजन को जोड़ेगा नहीं तो ये कंपाउंड बनना ही नहीं है, जब ये कंपाउंड बना नहीं तो हीट निकलनी नहीं है। बात समझ पा रहे हो, माने इसके 100 मॉलिक्यूल इसके 100 मॉलिक्यूल लेके अपन दोनों रिएक्शन करें, इसकी पूरे 100 के 100 रिएक्शन करेंगे, इसके 10 रिएक्शन करें, तो आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहां ज्यादा मिलेगी, यहां की वहां, फर्स्ट में। जो मोर रिएक्टिव है पूरे बात कर रहे हैं वो ज्यादा हाइड्रोजन को जोड़ेगा, ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ेंगे ज्यादा हीट लिबरेट होगी, ज्यादा हीट लिबरेट हो रही है तो हीट ऑफ हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा है। मतलब हम बोलने चाहे बेटा बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, सिस ब्यूटीन, इस बेटा बात करें मोर देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, ट्रांस टू ब्यूटीन। बात समझ पा रहे, ये आपको याद रखना हमेशा। जो मोर, इसलिए मैंने वर्ड बार बार लिखे, जो मोर रिएक्टिव है लिखा है ना, मोर रिएक्टिव बेटा बात करें एल्कीन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव है, वो तो मैं यही लिख चुका था, यहाँ क्यों लिखा बार बार, ताकि इस चीज को आपको याद रहे। जो एल्कीन हाइड्रोजनेशन के लिए मोर रिएक्टिव है वो ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ेगी, जो हाइड्रोजन ज्यादा जोड़ेगी पूरे बात कर वहां ज्यादा बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, वहां ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, इसका मतलब क्या है, वहां पे मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिलेगा। बात समझ पा रहे हो, जो लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा ही नहीं, जब जुड़ेगा ही नहीं तो पूरे बात कर हीट कम निकलेगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रहेगा। वाटर अगर जुड़ रहा है तो इसी को बोलते क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्लोरीन जुड़ता तो बोलते हीट ऑफ क्लोरीनेशन। सीधी सी बात है, जो जुड़ रहा है उसके नाम पे देते, पर रियल में बॉन्ड बन रहा है इसलिए हीट निकल रही है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। बात समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि यहाँ हीट बिल्कुल नहीं लगी, लगी। आपको पता है कि डबल बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे नहीं गुड़े तो पहली बात ये अनसैचुरेटेड कैसे होगा, पहले आपको डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा,
मतलब इस पाई बॉन्ड को तोड़ो ताकि ये भी एक्टिव हो जाए, ये भी एक्टिव। जैसे बॉन्ड टूटेगा इसके 3 बॉन्ड बचेंगे, इसको 3 बॉन्ड। अब इनको ये पागल होंगे क्योंकि इनका अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो पूरे बात कर ये तुरंत जैसे हाइड्रोजन आएगा तो एक इससे जुड़ जाएगा और एक इससे जुड़ जाएगा। अच्छा पूरे बात कर अपन देखते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रख लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट गुड़े बात कर ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन गुड़े बात करें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें क्या, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। क्या बोला बेटा, बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। मैंने ये पहले नहीं लिखवाया, ये आपने पहले क्वेश्चन करके देखा, फिर मुझे गुड़े बात की जो कंक्लूजन समझ में आया उसके आधार पर मैंने क्या बोल दिया, फिर फॉर्मूला बना लिया। तो रिएक्टिविटी ऑफ क्या बेटा, बात क्या बताओ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, जो एल्कीन उसकी गुड़े बात की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। और दूसरी बात उल्टा कर सकते गुड़े बात कर, बिल्कुल स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, बात करें स्टेबिलिटी, जल्दी बोलो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम निकलेगा। समझ पा रहे, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, ये था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आया नहीं आया, करो नोट करो, फिर आगे इससे बात करते हैं। क्वेश्चन बताओ बेटा, बात कर इसके ऊपर क्वेश्चन करते अपन, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे पूरे आईआईटी किसका है, नीट का है। क्वेश्चन अगर पूछना चाहे बताओ, बीच में तो फॉलोइंग कंपाउंड बेटा बात करें मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, जल्दी बोलो, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, जल्दी बोलो क्या, हाइड्रोजनेशन। कौन सा गुड़े बात करें कंपाउंड हाइड्रोजनेशन के लिए कैसा है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजनेशन ऐसे नॉर्मली होगा, नॉर्मल तो हो जाएगा, फिर उसके लिए आपको टेम्परेचर कैटलिस्ट चाहिए। तो अगर टेम्परेचर कुछ याद आ रहा है, कुछ रिएक्शन अपने कराई थी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन कराया था, सेबेटिया सेंट्रेंस रिएक्शन याद है, निकिल पैलेडियम प्लेटिनियम की प्रेजेंस में अगर अपन ने देखा था बेटा, तो एक एल्काइन से एल्केन बनाया था और एल्किन से भी एल्केन बनाया था। ये आपके 12th में गुड़े बात कर 11th में है, सेबेटिया सेंट्रेंस रिएक्शन, निकिल पैलेडियम प्लेटिनियम की प्रेजेंस में गुड़े बात करें एल्कीन या एल्काइन का क्या, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, एल्कीन एल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, और ये फॉर्मेशन मेथड है एल्केन का, क्योंकि इसमें आप एल्केन बना रहे हो, तो ये एल्केन में भी मिलेगा और एल्कीन एल्काइन में भी मिलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा बेटा, बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात करें कंपाउंड इज मैक्सिमम रिएक्टिव। क्या बोला बेटा, बात करें मैक्सिमम रिएक्टिव, मैक्सिमम रिएक्टिव गुड़े बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स, जल्दी बोलो बेटा, बात करें क्या, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब गुड़े बात करें उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के प्रति कौन सा गुड़ा कंपाउंड सबसे अधिक सक्रिय है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, उत्प्रेरकीय यदि हाइड्रोजनीकरण के प्रति कौन सा कंपाउंड अधिक सक्रिय है, अधिक क्रियाशील है, ये पूछा है। तो बताओ गुड़े बात करें, सबसे पहले ए ऑप्शन गुड़े बात करें इस तरीके से, बी ऑप्शन, चलो छोड़ो, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, दीदी बात करें मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण के लिए सबसे अधिक सक्रिय कौन है, आए समझ में। Which one of the following compound is maximum reactive towards catalytic hydrogenation? ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट का और बात करें आईआईटी का क्वेश्चन है, मतलब ये पीएमटी और आईआईटी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आएगा जरूर, क्योंकि ये एप्लीकेशन है किसकी, एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन आपको शामिल कर रखा उसमें। तो बताओ कुछ खा रही हो तुम, नहीं खा रही हो, अच्छा
इसने मुंह चला रही है, च्युइंगम खा रही है क्लास में, क्या बगल में चेयर पे चिपका के निकल जाओगी तो बेचारा पीछे चिपका के चिपका रहेगा। चलो बताओ ऑप्शन, आगे जल्दी, चलो ऑप्शन बोलो क्या है। सी आपका, ए आपका, सी आपका, डी आपका, बोलो। सी, गुड़े बात कर, बात तो एकदम सही है। गुड़े बात कर, जो मैक्सिमम रिएक्टिव है, क्या कर रही हो आप, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, गुड़े बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वहां बेटा बात करें हीट ज्यादा निकलेगी जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ेगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग या रिलीज्ड ड्यूरिंग, गुड़े बात करें क्या, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ, बेटा बात करें एनी 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कोई भी 1 मोल आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड पकड़ो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल ट्रिपल बॉन्ड, और मैं इतने हाइड्रोजन जोड़ो कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो जितनी गुड़े बात करें हाइट, क्योंकि अगर बॉन्ड बनेगा तो वहां पे एनर्जी लिबरेट होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन एक दूसरे प्रोसेस, तो एनर्जी जो लिबरेट हो रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ने के दौरान हीट निकली तो क्या बोलोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही बोलेंगे ना। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है गुड़े बात करें, वो सबसे ज्यादा कहां मिलेगी आपको, जो गुड़ा एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। समझ पा रहे, और आपको पता है अभी तो पढ़ाया था बेटा, बात करें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे कार्बन में मेथल मेथल भी लगाऊं तो गुड़े बात करें डबल सिंगल 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये तो मैक्सिमम स्टेबल है। तो मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा वहां पे गुड़े बात करें क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम है। तो इस अगर मैं पूछता सबसे कम किसकी है तो ये ऑप्शन ए आता। उसके बाद लेस स्टेबल ये है, तो इससे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी है। उसके बाद गुड़े बात करें बच्चे सीओडी, आप बोलो कि दोनों में से 2-2 आर ग्रुप है, ठीक है। तो आर ग्रुप में गुड़े बात कर देखिए ये कौन सा बेटा, ये ट्रांस है, ट्रांस इज मोर स्टेबल, गुड़े बात कर देन सिस, अभी तो लिखा है देखो ना आप, ट्रांस बेटा बात करें के अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या है, डेल H2 वो कम है, और जो गुड़े बात करें सिस की है बेटा बात करें वो क्या है, वो ज्यादा है। यहां पर ये मोर है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये कैसे बेटा बात करें, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये कैसा है, लेस। समझ पा रहे, क्योंकि यहां पर स्टेबल कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन कम होगा ना बेटू, तो ये कैसा आएगा, लेस आएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद स्टेबल ये, उसके बाद स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये, मतलब मैक्सिमम रिएक्टिव सी, मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। सो गुड़े बात कर पता है मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, बेटे बात करें क्या, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सबसे ज्यादा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसका होगा, सबसे ज्यादा गुड़े बात क्या पता हीट कहां निकलेगी, नहीं निकलेगी, बस हाइड्रोजन उसने क्या बोल दिया, कैटालिटिक। कैटालिस्ट के बिजनेस में क्या होता है, जो प्रोसेस है गुड़े बात वो एक्सेलरेट हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा बात करें, बात समझ पा रहे हो, मतलब मुझे प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा और क्या होना, कुछ होना ही नहीं है। तो गुड़े आंसर सी करेक्ट है। एक्सप्लेन समझ में आ रहा है, गुड़े बात कर। चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, बाद में नोट कर लेना, सब तुम्हें सब मिलेगा दीदी, पहले सिर्फ आंसर बताओ मुझे। इफ बेटा बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, गुड़े बात करें 1 ब्यूटीन इज, 1 ब्यूटीन की गुड़े बात करें मैंने आपसे दे रखी है जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। इफ गुड़े बात करें, मैं कुछ पूरा नहीं करूंगा फिर कुछ करूंगा, इफ गुड़े बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन की जो गुड़े बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, अब इन आ रहा मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो हाइड्रोजन तो उसमें जुड़ेगा, तो इसका मतलब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। तो वो कह रहा है इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो गुड़े बात करें कितनी है, 30 किलो कैलोरी पर मोल। कितना बोला, 30 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब 1 मोल अगर 1 ब्यूटीन का मैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करूं तो 30 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो इसको बोल देंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 ब्यूटीन। देन फाइंड आउट बेटा बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, गुड़े बात करें समझ पा रहे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ किसकी, गुड़े बात करें 2, गुड़े बात कर नहीं 2 नहीं, अच्छा 1,3 डाई गुड़े बात करें, या ब्यूट 1,3 डाईन या 1,3 ब्यूट डाईन, तो 1,3 ठीक है, ब्यूटाडाइन या ब्यूट डाइन, या फिर ऐसा लिख दो ब्यूट 1,3 डाइन, छोटी सी बात है, ब्यूट 1,3 डाइन। लेकिन याद रखना ये ऐसा ही नहीं आएगा, हो सकता है ये आगे पटक दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1,3 ब्यूटाडाइन बोल देगा, क्या बोल देगा इसको बेटा, 1,3 ब्यूटाडाइन। मैं क्या कह रहा हूं, क्लास में आप जब बैठे हो ना, नोट करने के हिसाब से मत बैठो, आप ये सोचो कि एक बार और क्या कह रहा है, मैं केमिस्ट्री में क्या नई चीजें सीख रही हूँ, क्या नई चीजें सीख रहा हूं, समझ पा रहे हो। अगर मैं बोर्ड पे कुछ लाया तो उसको बहुत गौर से देखो, क्या ये आपने पहले देखा, नहीं देखा तो ये सुनो, सोचो इसके बारे में, ये क्या बात है, बात समझ पा रहे हो। नोट मत करो, नोट तो तुम्हें नोट्स मिल ही रहे ना। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन, इफ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, गुड़े बात कर रहे 1 ब्यूटीन इज 30 किलो कैलोरी पर मोल, देन फाइंड आउट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, गुड़े बात करे क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करे, ब्यूटा 1,3 डाइन या ब्यूट 1,3 डाइन या 1,3 ब्यूटाडाइन, कुछ भी बोले। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, ऑप्शन आपके पास ए 27 किलो कैलोरी,
पर मोल, यही रहेगा दीदी, 1 मोल का करेंगे अपन सीधा, है ना, हाइड्रोजनेशन पर मोल। ऑप्शन बी गुड़े बात करें 30 किलो कैलोरी पर मोल, यूनिट वही रहेगी किलो कैलोरी पर मोल। सी गुड़े बात करें 60 किलो कैलोरी पर मोल। डी गुड़े बात करें हमारे पास 57 किलो कैलोरी पर मोल गुड़े बात करें। तो इस तरीके से बताओ गुड़े बात का ऑप्शन क्या आएगा। व्हाट्स द बेटा बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन गुड़े बात करें ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। आ गया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपका बेटा बात करें पता है एम्स। चलो बताओ गुड़े बात करें जिसका ए है, ए क्यों आपका ए था ना, क्यों क्योंकि इसमें सबसे कम एनर्जी बनेगी। क्यों 1 और 3 पे जब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है 1 और 3 के बीच में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में कम एनर्जी। कोई बात नहीं, कुछ बोला ना आप, बोलो बोलो, आपने सी कहा था ना, सी क्यों, मैं बता रहा हूं तुमने क्या सोचा होगा। खैर तुम ही बता दो फिर मैं बता दूं क्या सोचा होगा। अच्छा, मैं तो इतना सोचा हूं कि शायद इसलिए सोचा होगा क्योंकि जो बेटा बात कर बताया 1 ब्यूटेन है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH गुड़े बात करें 2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना बेटा बात करें 1 2 3 4 1 ब्यूटेन, इसमें एक डबल बॉन्ड गुड़े बात करें तोड़ना था तो एक H2 जुड़ता। अच्छा 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या दिक्कत है गुड़े, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या है बेटा बात करें CH2, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। तो एक को तोड़ने के लिए मतलब एक का हाइड्रोजनेशन करने के लिए इधर हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो निकल रही है कितनी, पहले क्वेश्चन बता चुका है 30 किलो कैलोरी निकल रही है। एक बॉन्ड को दीदी बात के हाइड्रोजनेशन के लिए 30 निकल रही है, तो 2 बॉन्ड के लिए कितनी निकलेगी 30 इसके 30 इसके 60 निकलेगी। कॉमन सेंस की बात समझ पा रहे हैं ना। तो पूरे बात करें तो अब दो करी कि हाँ अब सही लग रहा है कि ऐसे ही सोचा था तुमने, अच्छा तब तक बना भी लिया था दिमाग में। अच्छा क्यों देनी पड़ेगी उसको, निकल रही ना बेटा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जब जितने हाइड्रोजन जोड़े उस दौरान हीट निकले, तो अगर एक बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो जो हीट निकले उसी को अपन बोलेंगे ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अपन नेट को बोलते ना। तो अगर एक बॉन्ड के लिए कितना, वही तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पर अब एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन इसको दो एक इसको दो, मतलब एक H2 जुड़ना है। तो फिर जब इसमें 2 बॉन्ड है तो इसमें कितने जुड़ना है 2 H2 जुड़ना है, तो एक H2 की कितनी होगी 30, तो दूसरे H2 कितनी होगी 30, मतलब टोटल कितनी होगी 60 गुड़े बात करें। अब जिनने गुड़े बात करी आंसर लगाया, समझ पा रहे, वो नादान है। कैसे नादान, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आया दीदी बात करे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड फिक्स थोड़ी, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल डबल बॉन्ड है, इतने जल्दी थोड़ी तोड़ पाओगे इनको आप। गुड़े बात कर समझ पा रहे, होनी चाहिए थी 60, समझ पा रहे। द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ गुड़े बात कर 1 मोल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन गुड़े बात कर शुड बी 60 किलो कैलोरी, बट ड्यू टू रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ गुड़े बात कर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ गुड़े बात कर 1 मोल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, समझ पा रहे हो, इज मोर देन 30 लेस देन 60, 30 से ज्यादा, क्योंकि आपको पता ही है कि एक मोल H2 से ज्यादा जुड़ना है, यहाँ पे 2 मोल H2 जुड़ना है। पर अगर यहाँ हाइड्रोजन अगर वो ना होता, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल ना होती ये बॉन्ड, तो क्या होता, डायरेक्ट अपन 2 मोल का लगाते हैं। 1 मोल का 30 तो 2 मोल का कितना आता 60, मतलब को पता है 2 मोल है तो 30 से तो ज्यादा ही आना है। तो अपन ने क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन गुड़े शुड बी 60, बट गुड़े बात करें द वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इज मोर देन 30 लेस देन 60, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। वो बोल ही नहीं सकते थे ना, मैं क्या बोलता हूं, ऊपर वाला माला खाली है पूरा, कॉमन सेंस तो है ही कहां। गुड़े बात कर सीधा चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जब भेड़ चलती है एक कुएं में गिरेगी तो सब कुएं में गिरेंगे, दीदी बात कर उनका कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। भेड़ों का एकदम, भेड़ भाई इतनी भयानक है कि इसकी मेमोरी कुछ, मतलब तुम समझ लो कि मेमोरी उसका कुछ है ही नहीं। इंटेलिजेंस लेवल भेड़ का क्या होता है 0। अगर गायों में क्या होता है और जानवरों में कि अगर एक जैसे कुत्ते ही जा रहे हैं एक कुएं में गिर दूसरा भगत जाएगा, वो कुएं में नहीं गिरेगा, लेकिन भेड़ों में ऐसा है अगर एक कुएं में गिरी तो दूसरी फिर डप डप उड़ती जाएंगी। तो आपका भी वही दीदी, आप में कहां अलग अंतर है। तो इसका आंसर क्या बेटा बात करें 57, समझ पा रहे हो, क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी जो आएगी ना, जो आपने लिखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो क्या होगी बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो, डेल H2 इस गुड़े बात करें ग्रेटर देन 30 और बेटा बात करें लेसर देन 60। अब इसमें दीदी ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तुम्हें, गुड़े बात करें 60 होनी चाहिए थी, पर 60 से थोड़ा सा गुड़े बात करें क्या है, जल्दी बोलो कम है। कम क्यों है,
क्योंकि गुड़े बात करें ये जो कंपाउंड है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। क्या है? तो अगर स्टेबल होगा तो इसका कुछ हाइड्रोजनेशन कम भी तो होगा। तो अगर कम हाइड्रोजनेशन अगर हो रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी तो कम निकलेगी ना। बात तो मैं समझ में आ रही नहीं आ रही है? जो स्टेबल कंपाउंड ज्यादा होता है उसका हाइड्रोजनेशन कम होता है। तो अगर मोल के सीधे हम डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, एक डबल बॉन्ड का 30 तो दो डबल बॉन्ड का 60 होना चाहिए था। लेकिन गुड़े बात करें ये कंपाउंड स्टेबल है थोड़ा सा रेजोनेंस की वजह से, तो इसका गुड़े हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थोड़ा सा कम होगा। तो 60 से क्या होगी, थोड़ी सी कम निकलेगी। लेकिन एक मोल से तो ज्यादा है ना, दो मोल, दो डबल बॉन्ड यहां पर, तो 30 से ज्यादा आनी है। तो एक ही ऑप्शन था बेटा बात करो। और इसको बोलते हैं गुड़े बात कर रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से एनर्जी कम हुई तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो बताओ यहाँ रेजोनेंस एनर्जी कितनी थी? रेजोनेंस एनर्जी जो थी वो गुड़े बात कर वो क्या थी? वो थी गुड़े बात कर, जल्दी बोलो क्या थी बेटा बात करें? हीट ऑफ गुड़े बात कर क्या? ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट माइनस बेटा बात कर क्या? प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हीट। ये प्रैक्टिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल। अगर अपन थ्योरेटिकल निकाला था तो थ्योरेटिकल कितना निकला था हमारा बेटा बात कर बताओ? एक मोल गुड़े बात का लोन पेयर, मतलब एक मोल डबल बॉन्ड को तोड़ना था। एक मोल कंपाउंड की दीदी, एक मोल कंपाउंड लोगे तो एक मोल आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, तो एक मोल आपको हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो एक मोल के लिए आई थी 30। तो बेटा बात करें 2 मोल डबल बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, क्योंकि एक कंपाउंड में आ रहे कितने, अगर एक मोल आप कंपाउंड ले रहे हो तो आपको रियल में 2 मोल बेटा बात करें क्या मिले? डबल बॉन्ड। तो 2 मोल आपको H2 जोड़ना है। तो कंडीशन क्या है गुड़े बात करें? अगर अपने 2 मोल का निकाला, एक मोल का 30 तो 2 मोल का कितना आया था? 60। तो गुड़े बात करें ये क्या थी? ये थ्योरेटिकल जो मैंने सोची थी। 30 इंटू 2 करो तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है बेटा बात करें। इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी आई गुड़े बात करें? 57। कितनी आई? तो दीदी कमी कितने की आई? कमी आई 3 किलो कैलोरी। समझ पा रहे गुड़े? 3 किलो कैलोरी कमी, इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी मेरी कुछ कम पड़ी, वो कितनी पड़ी? 3। 60 होनी चाहिए थी, पर आई कितनी बेटा बात करें? जो मैंने सोचा कि एक मोल अगर बेटा बात करें डबल बॉन्ड का मैं हाइड्रोजनेशन करता हूं तो मुझे नियरली 30 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। तो अगर बेटा बात करें मैं 2 मोल डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करूं तो मुझे कितनी मिलेगी? 60 मिलनी चाहिए। तो वो तो मैंने कैलकुलेट किया ना, तो वो क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन जब मैंने गुड़े बात कर बाकी जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट मुझे मिली कितनी? 57। तो इसका मतलब जो बाकी 3 किलो कैलोरी का लॉस हुआ वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल हो गया रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? समझ ना पा रही हूं? समझ में आया कि नहीं आया? गुड़े बात कर, नोट कर लो इसको। कितने मतलब महान बुद्धि हो, है ना? अच्छा जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी अब याद रहेगा? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? थ्योरेटिकल बेटा बात करें एनर्जी माइनस प्रैक्टिकल एनर्जी। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल गुड़े बात का वैल्यू ऑफ हीट माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हीट। ये अब समझ में आ रहा है तुम्हें रेजोनेंस का कितना इफेक्ट है? इसको याद रखना। थोड़ा जो 3 कम हुआ वो किसकी वजह से कम हुआ? रेजोनेंस की वजह से। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड थोड़ा सा स्टेबल हो गया। बहुत बढ़िया, करो नोट।